बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ससुल अंबिया। हजरत सालिह अलैहिस्सलाम का किस्सा। कौम समूद की आबादियां हिजर में थी, जो हिजाज और शाम के दरमियान वादी कुरा तक फैला एक वसी व अरीज मैदान है। कौम सालिह अगरचे नाफरमानी की पादाश में और मुकाफात अमल के नतीजा में तबाह बर्बाद हो चुकी है, लेकिन इनकी बस्तियों के आसार और खंडर इबरत बनकर आज तक बाकी है। ये अजीम घर पत्थरों से बने हैं, जो पहाड़ को तराश कर बनाए गए हैं। कौम समूद के इन उजड़े घरों को आजकल फुज्जतुल नाका के नाम से पुकारा जाता है। मशहूर अरब मुर्रिख मसऊदी लिखता है, जो मुसाफिर भी शाम के रास्ते से आता है, इसे असनाए तरीक में कौम समूद की उजड़ी बस्तियां और इनके मिटे निशान दिखाई देते हैं। वादी हिजर, जो हिजर समूद कहलाती है, अर्ज़े मुदय्यन के जुनूब में कुछ यूं वाक़िअ है कि खलीज उक़बा के बिल्कुल पास या बिलमुकाबिल है। कौम आद अपनी हलाकत से पहले आद अरम कहलाते थे, जो हलाकत और बर्बादी के बाद समूद अरम या आद सानिया कहलाए। यूरोप के बाद मुश्तरिकीन ने समूद के असल और इनके ज़माने वजूद की बाबत इख्तिलाफ किया है। एक फरीक ने इन्हें यहूद करार देने की यहूदियाना कोशिश करते हुए वादी हिजर में आबाद इन लोगों को वो यहूदी करार दिया है, जो फ़लस्तीन दाखिल न हो सके थे और यहीं रहकर आबाद हो गए थे। बिलाशुबा इस कौल की हैसियत एक अंधे तीर से ज्यादा की नहीं, जो मयार तहकीक से बेहद गिरा हुआ है, क्योंकि कुरान करीम साफ बतलाता है कि कौम समूद और उनकी ये बस्तियां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मिस्र से बनी इसराइल को लेकर निकलने से बहुत पहले तबाह बर्बाद हो चुकी थी और उनके आसार हयात बिल्कुल फना हो चुके थे। और इस बात की कायल खुद बनी इसराइल भी थे कि कौम आद और समूद हमसे बहुत पहले रब की नाफरमानी की सजा चख चुके हैं। यही वजह है कि जब कौम फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को झुठलाया, तो आले फिरौन में से ही एक मोमिन ने उठकर इन्हें समझाने की कोशिश की कि इस बात से बाज आ जाओ, वरना अंजाम बहुत भयानक निकलेगा। यकीन नहीं आता तो कौम आद और समूद और कौम नूह के शर्मनाक और इबरतनाक अंजाम को सामने रखो। जबकि मुश्तरकीन की दूसरी जमात का ख्याल ये है कि वादी हिजर के ये लोग इन अमालिक में से थे, जो फुरात के गरबी किनारे की बस्तियों से हिजरत करके यहाँ आकर आबाद हो गए थे। और बास की राय में ये वो अमालका है जिन्हें शाह मिस्र अहमस ने फ़िरौनिया मिस्र के 15वें खानदान के ज़माने में मिस्र से निकाल दिया था। ये लोग अपने क़याम मिस्र के दौरान संग तराशी में बेहद महारत हासिल कर चुके थे। चुनाचे जहाँ हिजरत करके आने के बाद इन्होंने दो तरह के घर बनाए। बास को पहाड़ों में तराश कर बनाया, जबकि बास घरों को आम राइज तरीके पर बड़े बड़े पत्थरों को तराश कर बनाया और निहायत अजीम शान अमारतें बनाई। बास मुर्रिखीन ने इन्हें कौम आद के पसमानदगान में शुमार किया है। यही कौल माकूल भी है और सही भी। और अहले हिजर मौत का ये कौल कि दयार समूद और उनके मोहल्लात ये आद के फन तामीर का नमूना है, इस बात को मुखालिफ नहीं। समूद को फन तामीर में कमाल महारत हासिल थी और हज़रत सालिह अलैहिस्सलाम का अपनी कौम समूद को ये कहना इस बात की तायद करता है कि कौम समूद फन तामीर में तायद थी। सूरह अल-अराफ। और याद तो करो जब उसने तुमको कौम आद के बाद सरदार बनाया और जमीन पर आबाद किया, कि नरम जमीन से मट्टी लेकर महल तामीर करते हो। ये एक किस्म के घर हुए जो आम राज तरीक पर बनाए गए थे। और पहाड़ों को तराश कर घर बनाते हो, ये दूसरे तरीके की इमारतें हुई जिनकी तामीर करने का मलका खास कौम आद और समूद को था। ये कौम किस जमाने में हुई, इस बाबत कोई मुतय्यन और मुंजबत बात नहीं कही जा सकती। अलबत्ता इतना जरूर कहा जा सकता है कि कौम समूद मूसा अलैहिस्सलाम की बाअसत से बहुत पहले, बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी बहुत पहले तबाह व बर्बाद हो चुकी थी। कौम समूद का जमाना मुतय्यन करने में इन किताबों का कोई किरदार और हैसियत नहीं, और न वो इस बाब में मुआवन व मददगार बन सकते हैं। कौम समूद की बस्तियों की गर्दोनवा में पाई जाने वाले बास कब्रों पर से मिले हैं, जिन पर आराम जुबान कुंदा है
जो कौम समूद की जुबान थी, और उनकी तारीख किताबत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से कुछ ज़माना पहले की है। अगरचे इससे बज़ाहिर ये गलत फहमी होती है कि कौम समूद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कुछ पहले हो गुजरी है, लेकिन ये सरासर गलत है, क्योंकि कुरान का ज़ाहिर इस ख्याल के बिल्कुल बरक्स है, जैसा कि गुज़श्ता में जिक्र कर दिया गया है। दूसरे नसूस से कुरानिया के मुकाबले में इन खंडरों और इनसे मिलने वाली अशिया के बुनियाद पर कायम किए गए नजरियात और हासिल किए गए नताइज की हैसियत मफरूजों से ज्यादा की नहीं, जो नसूस कतिया के बिलमुकाबिल रद और नाकाबिल कबूल है। मिस्र का मशहूर ईसाई मौर्रिख जुर्बी ज़िदानबे भी इस नजरिए का कायल है। वो अपनी मशहूर किताब अल अरब क़ब्ल इस्लाम में लिखता है, वादी हिज्र और उसके करबो जवार से पाए जाने वाले आसार और कतबात की तहरीरों के पढ़ने से ये साबित होता है कि वादी हिज्र में मौजूद कौम सालिह की बस्तियां विलादत मसीह से कुछ अरसा कबल नब्तियों के जेर इक़्तिदार आ गई थी। ये बतरा के बाशिंदे थे, जिनका जिक्र आगे चलकर आता है, और इन बस्तियों के वजूद पर दलालत करने वाले रेतेलू को मुतअद्दिद मुश्तरकीन ने देखा है। जैसे कि मैंने किताब के मुकदमा में इसका जिक्र किया है, इन मुस्तशरिकीन ने इन बस्तियों के आसार के बारे में यहाँ से मिलने वाली पत्थरों पर कुंडा तहरीरों से पढ़ा और मालूम किया है। इन बस्तियों के आसार में सबसे ज्यादा अहमियत के मालिक वो खंडर है जो कसरे बिनते कब्र पाशा, किला और बुर्ज के नाम से मारूफ है। जब इन मुश्तरकीन ने इन खंडरों और आसार की हिजरी तहरीरों को पढ़ा जो नब्ती जबान में थी, तो वो सब के सब या अक्सर तहरीरें बिल्कुल वही थी जो कौम समूद की बस्तियों की गर्दोनवा में पाई जाने वाली कब्रों के कुतुबों पर कुंडा थी। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपकी ज़ियाफ़त तबा के लिए मुश्तरकीन की तलाश करदा यहाँ के नकबी जुबान के में कुंडा एक हिजरी कुतबे की तहरीर को पेश किया जा रहा है। उस कुतबे पर कुछ यूं तहरीर है, ये मकबरा मलकाए कुमकुम बिनते वाइला बिनते हरम और कुमकुम की बेटी कलीबा ने अपनी और आने वाली औलाद के लिए बनवाया है। मुबारक महीनों में इसकी तामीर का आगाज किया गया, जो नब्तियों के बादशाह हारिस की तख्त नशीनी का नवा साल था, जिसे अपनी कौम से बेहद मोहब्बत थी। बस ज़ुशरा अंधा हो गया और इसका अर्श और लात, उम्नत, मनूत और कैस की इन लोगों पर लानत हो जो इन कब्रों को बेच डाले या इन्हें किसी के पास गिरवी रख दे, या यहाँ मदफून किसी हब्सा को या इसकी किसी उजू को यहाँ से निकाले, या कुमकुम उसकी बेटी और उसकी औलाद के सिवा किसी दूसरे को यहाँ दफन करे। और जो शख्स भी इस कुतबे पर कुंडा तहरीर की कोई बात खिलाफ करे, इस ज़ुशरा, हबल और मनूत की 5-5 लानतें हो। और जादूगर, आगे जादूगर का नाम लिखा है, मगर अल्फाज नहायत गैर वाज़ेह और नाकाबिल क़िराअत है, इसलिए फाजिल मुअल्लिफ ने यहाँ भी लफ्ज़ साहिर के आगे सवारी निशान डाल दिया है। 1000 हारिसी दिरहम की चिट्ठी भरेगा। बज़ाहिर ये मतलब है कि अगर मज़कूरा जादूगर भी इस कुतबे की तहरीर के खिलाफ करेगा तो उस पर भी इन खुदाओं की लानत के अलावा 1000 हारिसी दिरहम का जुर्माना भी आयद किया जाएगा। अलबत्ता अगर किसी के पास मलका कुमकुम या उसकी बेटी शहजादी कलीबा की इस मकरबे की बाबत कोई तहरीरी दस्तावेज हो तो दूसरी बात है, और वह तहरीर सही यानी असली होना कि जाली। याद रहे कि ये मकबरा वहबुल्लात बिन अबद अबादा ने तामीर किया है। जरबी मौसूफ कहते हैं कि शायद इस तहरीर में लफ्ज़ साहिर से मुराद इस दस्तावेज का कातिब हो। ये एक बुत परस्त कबीला था जो खुदा को छोड़कर बुतों की इबादत में लग गया था। रब ताला ने इनकी हिदायत के लिए हज़रत सालिह अलैहिस्सलाम को इनकी तरफ भेजा, जिन्होंने अपनी कौम को समझाने, बुत परस्ती से हटाने, एक खुदा की इबादत पर खड़े करने की बेहद कोशिश की और उनकी इस्लाह में कोई दकीका फरोगजाश न किया। इन्हें याद दिलाया कि तुम पर खुदा की किस कदर नेमतें हैं, जिनका हक ये है कि इस मुन्नअमे हकीकी की इबादत की जाए जिसने ये नेमतें बख्शी है। रब ताला के मुस्तहक़ इबादत होने को अक्ली और वो आफाकी हर किस्म के दलाइल से समझाया कि वही अकेला बिला शिरकत गैर इबादत का मुस्तहिक है, और बुत परस्ती की जलालत और गावियत होने को नाकाबिल तरबीब दलाइलों, बराहीन और मस्कत शवाहिद अकीला से साबित किया। कुरान करीम की ये सुन्नत और उसका असलूब है कि वो गुज़श्ता अंबिया और उनकी कौमों के किस्से बयान करता है ताकि इनसे इबरत और नसीहत हासिल हो। चुनाचे इस इबरत और मुअज़्ज़त का सामान मुहैया करने के लिए कुरान करीम बंदों के बारे में
रब ताला की सुन्नत जारिया को बयान करता है और बतलाता है कि इसने बंदों की हिदायत के लिए अंबिया और रसूल भेजे। फिर साथ ही कौमों की तारीख भी बयान करता है कि हर एक को उनके अमाल के एतबार से किया गया हालात पेश आए कि नेकोकारों को फलाह मिली और बदकार अंजाम बद को पहुंचे और दुनिया के साथ साथ इनकी आखिरत भी तबाह हो गई। चुनाचे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अंबिया को कौमों पर उतारा। कुरान करीम हजरत सालिह अलैहिस्सलाम का किस्सा भी सुनाता और एक निशानी को बयान करता है जिसके जरिए रब ताला ने सालिह अलैहिस्सलाम की ताईद की और ये निशानी आपके इन्हीं ईमान की दावत देने के बाद जाहिर की। चुनाचे सूरह हूद में है कि जब कौम ने आपकी दावत को रद्द कर दिया और साफ कह दिया कि हमें आपकी सदाकत में शक है तो आपने इन्हें एक निशानी का जिक्र किया। फिर सूरह शूरा में इस कदर मजीद बयां है कि कौम ने आपसे वो निशानी मांगी, यही दुरुस्त, मुराद मस्तून और मुताद है। आखिर वो निशानी क्या थी जो सालिह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास लेकर आए? इस बात को तस्लीम करने में कोई ममामनत नहीं कि रब ताला ने आपकी सदाकत के लिए वो निशानी सिर्फ नाका को ठहराया जो कि जब तक वो इसकी बुराई के इरादे से न छुएंगे और वो अच्छी हालत में रहेगी तो वो भी अच्छी हालत में रहेंगे। लेकिन अगर इन्होंने उस ऊंटनी को कोई गुज़र पहुंचाई तो रब ताला भी अपनी सुन्नत को बदल देंगे और इन पर अपना आजाद नाजिल होगा। लेकिन एहतमाल ये भी हो सकता है कि वो निशानी नाका के सिवा कोई और हो या इसी नाका में कोई दूसरी निशानी हो या मुत्तअद ऐसी निशानियां हो जो इस ऊंटनी के सिवा किसी दूसरी चीज में ना पाई जाती हो। हज़रत सालिह अलैहिस्सलाम के किस्से का खुलासा ये है कि समूद बुत की परस्तिश पर डटे रहे। कुदरत ने बड़ी ऐश फारिगुल बाली माल और दौलत से नवाज रखा था। जानवरों, चौपाइयों, सब्जाजारों, मेवाजात, शीरी नहरों, बागों, मुर्गजारों और खेतों खलियानों की बहतात थी। इन लोगों ने पहाड़ को तराश तराश कर बड़े बड़े आलिशान महल्लात बना रखे थे। हज़रत सालिह अलैहिस्सलाम ने आकर इन्हें समझाया, बार बार नसीहत की कि इन पर रब ताला की बेशुमार नेमतें हैं, इसकी गिरफ्त से डराया। चुनाचे जो सादतमंद थे वो ईमान ले आए, चाहे वो कौम में कमजोर और निचले दर्जे के लोग गर्दाने जाते थे, लेकिन कौम के सरदार अकड़े और अड़े रहे और दौलत और इमारत के नशे में दौलत ईमान से महरूम रहे। आपने ये भी कहा कि मैं किसी मुआवजे की लालच में तुम्हें राह हक पर लाने की दर पर नहीं हूँ, इसका अज्र मुझे मेरा परवरदिगार देगा। और जो शख्स तुम्हें यूं बेलौस होकर नसीहत करता हो वो हर किस्म की तोहमत से पाक होता है। वो किसी अहद और रियासत और सीमो ज़र का हरीस और ख्वाहिशमंद नहीं था। आपने बड़ी तड़प के साथ समझाने की कोशिश की, कौम आपकी अताअत करे और फितना परवरजारों की डगर पर ना चले जो इस्लाह नहीं चाहते, क्योंकि इस्लाह की राह इख्तियार करने में इनके मफादात पर जद पड़ती थी। हज़रत सालिह अलैहिस्सलाम का तो इनकार किया ही था, अब इन गरीबों के पीछे भी हाथ धोकर पड़ गए जो ईमान ले आए थे। इनकी मत मारने इनके पास जा पहुंचने और कहने लगे, क्या तुम सालिह को खुदा काफिर सतादा समझते हो? इन कमजोरों ने बड़ी कुव्वत ईमानी के साथ जवाब दिया कि हम सालिह पर खुदा का फरस्तादा होने का ईमान रखते हैं। सरदार मजाक उड़ाते हुए कहते, अच्छा, जिसको तुम मानते हो हम तो इसका इनकार करते हैं। फिर सरकशी और अनाद में यहाँ तक आगे बढ़ गए कि सालिह अलैहिस्सलाम से इस झगड़े का फैसला मांग लिया कि रोज रोज की बहस खत्म कीजिए, हम आपकी दावत को यूं आसानी से मानने वाले नहीं। किसी बात पर सही गलत का फैसला होना चाहिए, लिहाजा अगर आप अपनी बात में सच्चे हैं तो कोई निशानी ले आए। इस पर आपने इन्हीं के मुतालबे पर इन्हीं के बयान करदा सिफात की हामिल ऊंटनी को बतौर निशानी के रब के हुक्म से जाहिर किया और साथ ही ऐलान कर दिया कि अब तुम्हारी और इस ऊंटनी के पीने की अपनी अपनी बारियां होंगी, और कह दिया कि इसे जमीन में आजादी से चरने देना, रोकना टोकना नहीं, और न इसे कोई गजन पहुंचाना कि अगर ये सलामत रही तो तुम लोग भी सलामत रहोगे। रह गई ये बातें कि वो ऊंटनी और इनके हस्ब मंशा थी, वो एक चट्टान से निकली थी। इसकी आंखें स्याह और बाल सुर्ख थे, और जब वो निकली तो निकलते ही बच्चा जन्म दिया, या इसका बच्चा भी इसके पीछे पीछे चट्टान से निकला था, और वह अपनी बारी के दिन आकर पानी पीती, जिससे इसके थन दूध से खूब भर जाते। फिर वो लोग जितना चाहते इसके थनों से दूध धो धो कर निकाल लेते कि इनमें से कोई बात भी अपने सबूत में कटी नहीं, और ये किताब की बयान करदा किस्सा नाक़े से जायद है। फिर थोड़ी मुद्दत बाद ही, जिसकी कुरान करीम तहदीद बयान नहीं करता, इन लोगों ने सालिह अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ अहद तोड़ दिया
और इस ऊँटनी को नची काट डाले। कुरान करीम ने सालिह अलैहिस्सलाम की इस ऊँटनी को अल्लाह की तरफ मंसूब करके नाकतुल्लाह के लफ्ज के साथ जिक्र किया है। चुनाचे सालिह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, जिसको सूरह आराफ में नकल किया गया है, हाज़िही नाकतुल्लाहि लकुम आयतन, यही खुदा की ऊँटनी तुम्हारे लिए मौजज़ा है। ये निस्बत ऊँटनी के मामले में अजमत और शान को बयान करने के लिए है। एक कौल ये है कि इसे खुदा की तरफ इजाफत करके इसलिए जिक्र किया गया क्योंकि यह आम ऊँट और ऊँटनियों से हटकर पैदा की गई थी और इसकी सिफात भी अपने दूसरे हम जिन्स ऊँटों और ऊँटनियों से जुदागाना थी कि खास इसके पानी पीने की एक दिन अलग बारी थी, जबकि कौम के दूसरे लोग अगले दिन पानी पीते थे। ऊँटनी अपनी बारी का दिन पहुंच जाती थी, जबकि कौम की बारी के दिन पानी के करीब न आती थी। इरशाद बारी ताला है सूरह कमर, इनको आगाह कर दो कि इनमें पानी की बारी मुकर्रर कर दी गई है, हर बारी वाले को अपनी बारी पर आना चाहिए। और सूरह शोरा में फरमाया, ये ऊँटनी है, एक दिन इसके पानी की बारी है और एक मुअय्यन रोज तुम्हारी बारी है। बहरहाल कुरान करीम में नाका के बारे में वारिद आयात करीमा का खुलासा ये है कि इस ऊँटनी में रब्बे ताला की निशानी ये थी कि कौम समूद का कोई आदमी इस ऊँटनी को बुराई के इरादे से न छुए, इस तरह इसके खाने में और पानी पीने की बारी में भी इसे तंग न करे, जो इनमें और इस नाके में मुकर्रर कर दी गई थी। और अगर वो इन बातों में से किसी बात में ज्यादती करते हैं तो इन पर खुदा का आजाब उतरेगा। इस बिना पर यह बात तस्लीम करने में कोई माने नहीं कि इस ऊँटनी में एक आयत या मुत्तअद आयात हो। ये लोग रफाहियत और ऐशे समानी के उरूज पर थे। ये ऊँटनी मौसम गर्मा वादी के बालाई हिस्से में गुजारती, इसके जाने पर कौम के सब मवेशी वहां से भाग निकलते और वादी के जरिए सख्त गर्म और बंजर इलाके में जाने पर मजबूर हो जाते, जबकि मौसम सरमा वादी के नशीबी इलाके में गुजारती और कौम के दूसरे मवेशियों को नकल मकानी करके बालाई सख्त इलाके में जाकर रहना पड़ता। यकीनन इसमें कौम की सख्त आजमाइश थी। ईमान से खाली दिलों पर यह बात बेहद गिरा गुजरी और इन्होंने हुक्म खुदा से सरकशी करते हुए ऊँटनी की कोंचे काट डालने का पुख्ता उज़्म कर लिया। कौम समूद में दो निहायत हसीनो जमील और मालदार औरतें थी, जिनमें से एक का नाम सदूक था। एक दिन सदूक ने मुसद्दा नामी शख्स पर अपना इस शर्त पर पेश किया कि वो नाके को कत्ल करे तो मैं तुम्हारे सामने हाजिर होंगी। दूसरी का नाम उनैजा था, जिसकी जवान खूबरू बेटियां थी। इसने कदार बिन सालिफ को तैयार किया कि अगर तुम ऊँटनी मार डालो तो मैं अपनी एक बेटी की शादी तुमसे कर दूंगी। कदार भी झट तैयार हो गया। इन्होंने 7 और आदमी तैयार कर लिए। यूं ही कुल 9 हो गए। कौम ने कहा, तुम दोनों आगे बढ़ो, ये 7 तुम्हारी मदद करेंगे। अब मुसद्दे ने ऊँटनी पर तीर चलाया। ऊँटनी तड़प उठी तो कदार ने आगे बढ़कर तलवार का वार किया और ऊँटनी की कोंच काट डाली। इस कारी ज़रब से ऊँटनी अपने कदमों पर खड़ी न रह सकी और गिर गई। तब कदार ने आगे बढ़कर इसे ज़िबा कर दिया। ये दिलसोज मंजर देखकर ऊँटनी का बच्चा भाग निकला। बाकी 7 इसके पीछे भागे। बच्चा एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गया और 3 दफा बिलबिलाया और फिर गुम हो गया। इब्ने इसहाक कहते हैं कि इसके पीछे 4 अफराद भागे। एक ने ताक कर तीर मारा जो इसके दिल के आर पार निकल गया और वहीं मर गया। जो बदबख्त इसे टांग से घसीटता हुआ लाया और उसकी लाश को इसकी मां के ऊपर दे मारा। बाद में कौम ने मां और बेटी का गोश्त आपस में तकसीम करके खूब गुलछर्रे उड़ाए। हज़रत सालिह अलैहिस्सलाम को जब उसकी खबर हुई तो बेहद आबदीदा हुए और निहायत हसरत और अफसोस के साथ कहा कि आखिर वही हुआ जिसका डर था। तुम लोगों ने खुदा की हुर्मत को पामाल किया है, इसलिए अब इंतजार करो। 3 दिन बाद खुदा का अजाब तुम पर आने वाला ही है। मगर कौम की बदबख्ती का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब भी बजाय डरने के उल्टा हज़रत सालिह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगे और मुतालबा किया कि जिस अजाब का डरावा देते हो हम पर ले आओ। तब आपने कौम को अजाब की इलामात बतलाई कि पहले रोज तुम्हारे चेहरे जर्द हो जाएंगे और दूसरे रोज सुर्ख और तीसरे रोज स्याह हो जाएगी, फिर तुम्हें कोई हलाकत से ना बचा सकेगी। ऊँटनी और इसके बच्चे के खून नातिक से खात रंगने वाले इन्हीं बदबख्तों ने ये खुफिया साजिश भी तैयार की कि रात के अंधेरे में सालेह अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों को भी हलाक कर डालेंगे। फिर इनके रिश्तेदारों से साफ कह देंगे कि हमें इस वाक़े की कुछ खबर नहीं। चुनांचे लोग इस घनाउने जुर्म के इर्तिकाब के लिए सालिह अलैहिस्सलाम की घात में बैठ गए तो खुदा ने इन्हें हलाक कर दिया
कहते हैं कि फरिश्तों ने पत्थर मार मार कर इनको कुचल डाला था। इनकी लाशें देखकर लोग भड़क उठे और फौरन सालिह अलैहिस्सलाम को इनका कातिल करार दे दिया और बदले में इन्हें कत्ल करना चाहा। तो दूसरे समझदार लोगों ने ऐसा करने से मना किया कि हमारे पास इस बात की कोई ठोस सबूत नहीं, हम पहले ही एक जुर्म कर चुके हैं और इस पर हमें अजाब की धमकी भी मिल चुकी है, और एक दूसरा जुर्म ना करो। कहते हैं कि वादिये हिजर की एक घाटी और आगे इसकी गार में सालिह अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ने की एक जगह बना रखी थी। कौम समूद में नाके और इसके बच्चे की हलाकत के बाद मुख्तलिफ चहमा गोइयां हो रही थी कि अब इस काम का अंजाम क्या निकलेगा। कहने लगे, सालिह समझते हैं कि अब हम 3 दिन तक हलाक हो जाएंगे, क्यों ना इन 3 दिनों के पूरे होने से पहले ही हम सालिह और इनके घर वालों का काम खत्म कर दें। ये सोचकर ये लोग सालिह अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा से घाटी की तरफ चले। अभी इन्होंने वादी में कदम रखा ही था कि चोटी एक पत्थर ने लड़क इन सब को कुचल दिया और वहीं हलाक हो गए, और बाकी लोगों को उनकी बस्ती में ही एक हैबतनाक चिंगार ने हलाक कर दिया। इसको बात को रब्बे ताला ने सूरह नमल में कुछ यूं बयान किया है। तो देख लो कि इनकी चाल का अंजाम कैसा हुआ। हमने इनको और इनकी कौम सबको हलाक कर डाला। रब्बे ताला ने कौम सालिह को एक कड़क से हलाक किया था, जिसकी ताबीर रब्बे ताला ने कभी बौनचाल से और कभी कड़क और कभी चंगार से की है, और ये सब दुरुस्त है, क्योंकि आसमानी कड़क में एक दिल को हिला देने वाली चंगार जरूर होती है, और कभी इसके साथ जलजले जैसा बौनचाल भी होता है, और कभी ये कड़क गिरती तो एक जगह है मगर इसका असर दूसरी जगह तक जा पहुंचता है। खर्च कौम समूद आसमानी कड़क की नजर हो गई, और जो अजाब इनके भयानक जुर्म की बिना पर करे अर्जी पर उतरा था, हजरत सालिह अलैहिस्सलाम और आप पर ईमान लाने वाले इससे महफूज रहे, और आप निहायत हिज़्न व मलाल के साथ ही कहकर इन हलाक होने वालों की तरफ से पीठ फेर कर चल दिए कि ए मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया और तुम्हारी खैरहाही में कोई कमी न की। अफसोस कि तुम्हें ही नसीहत करने वाले अच्छे न लगते थे। हजरत सालिह अलैहिस्सलाम का यह खिताब बिल्कुल वैसा ही था जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्मी मर्तबत ने जंग बदर में मुशरिकीन मक्का के बड़े बड़े सरदारों की हलाकत के बाद इनकी मुर्दा लाशों के किनारे पर खड़े होकर ये इरशाद फरमाया था, ए फला बिन फला और फला बिन फला, तुमने अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करना पसंद न किया। बेशक हमारे रब ने जो वादे हमारे साथ किया था वो तो हमने देख लिया, तो क्या तुमने भी वो वादा सच्चा पा लिया जो तुम्हारे रब ने तुम्हारे साथ किया था। हजरात, मुफस्सिरीन कहते हैं कि रब्बे ताला ने इन्हें वक्ती तौर पर फिर हयात बख्शी, जिससे इन्होंने खिताब सुना भी और समझा भी, फिर मौत को इन पर दोबारा तारी कर दिया। अलबत्ता इतना जरूर है कि ऐसा खुदा ताला सिर्फ अंबिया के साथ करते हैं। कौम समूद पर खुदा ताला की गिरफ्त और उनकी हलाकत के बाद सालिह अलैहिस्सलाम और आप पर ईमान लाने वाले कहाँ जा बसे। बास कहती है कि सब लोग अजाब को छोड़कर फलस्तीन के इलाका रमला में चले आए थे। अहले हिज्र मौत का कहना है कि ये अहले ईमान लोग हिज्र मौत आ बसे थे, क्योंकि इनका असली वतन यही खित्ता था। और इनकी दूसरी दलील है कि हिज्र मौत यानी अल अहकाफ का एक हिस्सा है जो कौम समूद की बस्तियों पर मुश्तमिल था। यही वजह है कि यहाँ पाई जाने वाली एक कब्र के बारे में अहले हिज्र मौत का गुमान है कि हजरत सालिह अलैहिस्सलाम की कब्र है। बास के नजदीक ये लोग हलाक होने वाले की हलाकत के बाद अपनी बस्ती में ही ठहरे रहे, और बास की राय ये है कि ये लोग मक्का मुअज़्ज़मा चले आए थे और यहीं आबाद हो गए, और यहीं इन सब लोगों की वफात हुई। चुनाचे काबे के गरबी हिस्से में हरम की हदूद में ही इनकी कब्रें हैं। लेकिन मेरे नजदीक राजी कौल ये है कि ये लोग समूद की हलाकत के बाद फलस्तीन के नवाही इलाकों और रमला की तरफ हिजरत कर गए थे, क्योंकि इनके करीब तरीन नखलस्तान और सबसब्ज इलाका यही था, और अरबों को तलाश होती है तो ऐसी सरजमीन की जहां पानी मुयस्सर हो और जानवरों के चरने के सरसब्ज मैदान हो। कुरान करीम ने कौम समूद की हलाकत को कुछ इस तरह बयान किया है। सूरह फसलत, और जो समूद थे इनको हमने सीधा रास्ता दिखाया था, मगर इन्होंने हिदायत के मुकाबले में अंधाधुंध रहना पसंद किया, तो इनके अमाल की सजा में कड़क ने इनको आ पकड़ा और वो जिल्लत का अजाब था। और जो ईमान लाए और परहेजगारी करते रहे इनको हमने बचा लिया। और फरमाया सूरह अल-हाका, वही खड़खड़ाने वाली जिसको आद और समूद दोनों ने झुटलाया, सो समूद तो कड़क से हलाक कर दिए गए।
आखिरी बात मैं मुअज़्ज़ज़ीन के गोश गुजारी करना चाहता हूँ कि कौम सालीह ने कौम को नसीहत की, खुदा की निशानियां दिखलाई, अपनी सदाकत पर कती दलाइल बयान किए कि जो भी ऐसी दावत लेकर आता है, सदाकत और ईमानत इसका लाजमी वस्फ होता है। लेकिन कौम ने भी बदतरीन तरीके से इनकार किया और उल्टा एक निशानी मांगी, हालांकि खुद नबूवत हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की सदाकत की वाज़ेह निशानी थी, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने महज नफ्स परस्ती का सबूत देते हुए नबूवत के दावे के सिवा कोई अलग से निशानी मांगी। इस बिना पर खुदा ने फरमाया कि हमने तो समूद की हिदायत का सामान पूरा कर दिया था, मगर हिदायत के मुकाबले में इन्होंने अंधाधुंध रहना पसंद किया, और हिदायत का ये सामान इस वक्त ही हो सकता है जब इन्हें हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की सदाकत पर रोशन दलाइल दिखा दिए जाए। बस जब इन्होंने अपने परवरदिगार की निशानियों को मानने से इनकार कर दिया और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर की नाफरमानी पर कमर बस्ता हो गए, तो रब्बे ताला ने इनके लिए इनकी मुंह मांगी निशानी भेजी। लेकिन कौम समूद ने उस निशानी को भी हलाक कर डाला और अज़ाबे इलाही को दावत दे डाली। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये किस्सा हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का था, जो कोशिश की गई कि कुरान की आयत और सही अहादीस को ही पेश किया जा सके और इसराइली खुराफात को आपके सामने न रखा जाए, ताकि सही हकाइक आपके सामने आए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये किस्सा अच्छा लगा होगा और इससे आपने जरूर कुछ असबाक सीखे होंगे। आखिर में आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें और